नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और जैसा आप जानते हैं कि लाइव शो में हर दिन हम किसी खास मुद्दे या किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। और आज खास मुद्दा भी है और खास व्यक्ति भी है, और एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति हैं, बहुत बड़े दिग्गज बिहार की राजनीति के दो बड़े लोग हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। एक का नाम है जीतन राम मांझी, दूसरे हैं लालू प्रसाद यादव। बहुत ही चर्चित दोनों नेता हैं और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन आजकल उनकी चर्चा किसी और विषय की वजह से हो रही है। और चर्चा क्यों हो रही है ये आप सभी को जानकारी है। मुद्दा सीधा सी बात है कि जिस तरह के आप स्कूल में या मोहल्लों में बच्चों को देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, शिकायत करते हैं और कुछ पुरानी घटनाओं को याद करते हुए एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला जाति से जुड़ा हुआ है। ये दोनों महारथी जाति को लेकर महाभारत कर रहे हैं, एक दूसरे की जाति को लेकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। और मामला इतना गंभीर हो गया है कि मांझी साहब के बेटे, जो खुद बिहार सरकार के अंदर मंत्री हैं, नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि दलितों का अपमान किया जा रहा है। ऐसे वर्ग का जो पिछड़ा है, दबा कुचला रहा है, उसके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका अपमान किया जा रहा है। तो मुद्दा क्या है बिहार का, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने टीवी चैनल्स में सुना होगा, या यूट्यूब चैनल्स भी कई सारे इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं, आपने वो सुना होगा। लेकिन दिल्ली का मीडिया जिस तरह से इसको कवर कर रहा है, पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। हालांकि ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर बात की जाए, क्योंकि ये दो महारथी, जैसे मैंने कहा कि बिहार की राजनीति के तो वाकई महारथी हैं, दिशा दे चुके हैं राजनीति को एक जमाने में लालू प्रसाद यादव। और जीतन राम मांझी भी जब से मुख्यमंत्री बने हैं पूरे देश में उनकी चर्चा होती रही है। 80 साल के वो हो चुके हैं, लालू यादव लगभग 75-76 साल के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीनियरिटी है। दोनों के पास 6-6 दशक का राजनीति का अनुभव है। क्या वो लोग कह रहे हैं, क्या बात है, क्या मुद्दा है, ये समझाने के लिए बिहार की राजनीति से जुड़े हुए वो दिग्गज हमारे साथ हैं। मैं स्वागत करूंगा अनिल झा साहब का, जो जेडीयू के सीनियर नेता हैं, इसके साथ साथ चेतना समिति विद्यापति भवन के बिहार के सचिव हैं, सह प्रभारी हैं। बहुत स्वागत है आपका झा साहब। नमस्कार। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी को तो आप पहचानते ही हैं, ये राजनीति में भी दखल रखते हैं, पत्रकारिता में भी दखल रखते हैं। बिहार में लंबे समय तक इनकी राजनीति के अंदर पहचान रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के साथ रह चुके हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त। हर मुद्दे पर, खासतौर पर राजनीति से जुड़े हुए हर मुद्दे पर इनकी बारीक नजर रहती है। लालू प्रसाद यादव को भी जानते हैं, जीतन राम मांझी को भी जानते हैं और इस मुद्दे को भी जानते हैं। मुद्दा क्या है इन्हीं से समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत आप ही कीजिए, उसके बाद हम झा साहब से जानेंगे उनका क्या कहना है। वात्सल जी, अभी जिस विषय पर हम लोग वार्ता कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जीवन के अंतिम चरण में, अंतिम प्रहर में, ये दो व्यक्ति जो काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लालू जी मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत सरकार के मंत्री भी रहे और मांझी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जात की बात करना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश का, क्योंकि अपने अपने जातियों में इन लोगों का प्रभाव है और इनके ये बात करने से उन लोगों के बीच में इसका असर पड़ेगा और दोनों जातियों के बीच में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, ये बात केवल जाति की नहीं है, दोनों की जाति क्या है ये सारा जमाना जानता है, ये लोग भी जानते हैं। बिहार में जाति की राजनीति एक सच्चाई है। मामला इस बार शायद ये हो गया है कि दोनों एक दूसरे को अलग अलग जातियों से बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद विवाद उस मुद्दे को लेकर है। नहीं, मैं जो समझता हूं वात्सल जी, जैसे महादलित का घर जलाया गया नवादा में, दलित सामने से था, 70 बरस का आदमी, एक पासवान, लेकिन बैक से
ऐसा मांझी जी का आरोप है कि यादवों ने जलवाया। मुद्दा यह है। इस पर लालू जी ने कहा कि नहीं, समझ में लगता है नहीं आता है, मुसहर जाति है, शर्मा, मुसहर शर्मा। शर्मा इसलिए कहा कि वो भूमिहार डोमिनेटिंग इलाके से आते हैं और उस इलाके में भूमिहारों का शर्मा टाइटल होता है। तो लालू जी की समझ ये है कि मांझी जी पर शर्मा भूमिहारों का असर है, इसीलिए इस तरह की बात बोलते हैं कि उन जातियों ने अत्याचार किया, इसलिए उन्होंने ये पलटवार किया। अब उस पर पलटवार ये कहते हैं कि भाई ये जादव नहीं है, ये गडेरिया है, ये कह रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं। गडेरिया इसलिए कह रहे हैं कि समझा जाता है कि भाई कृष्ण जन्म लिए हैं, जादव के यहाँ राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व होते हैं। गडेरी का मतलब कि पीछे पीछे चलने वाला भेड़ी के, वो राजनीतिक रूप से उतने समझदार नहीं होते हैं। ये उनका आरोप है जो मैं समझ रहा हूं, और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये होता है कि दोनों का अपने अपने जातियों में गहरी पैठ है। अगर ये बात कोई कहते हैं तो उसका असर होगा और इन दो समुदाय के बीच में नफरत पैदा होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। ऐसा नहीं होता। तो मांझी साहब ने कहा कि मुझे 2014 में भी इन्होंने शर्मा कहा था, मैं अपने दिल में वो दर्द दबा के बैठा हूं। उसके बाद उन्होंने पलटवार किया क्योंकि आज मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। 2014 में वो मुख्यमंत्री थे। उस दौर में जब उनको नीतीश कुमार ने अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया था पद छोड़ के, उसके बाद ये चर्चा में आए। उस समय शायद इनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कि लालू प्रसाद यादव को काउंटर कर सकें, लेकिन अभी वो काउंटर करने की स्थिति में है। केवल वो नहीं कर रहे, उनके अलावा उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्होंने भी कहा है, लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया है। और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने इनको शर्मा नहीं कहा है, शर्मा इनको तेजस्वी यादव ने भी कहा है। और मीसा भारती, जब जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि ये यादव नहीं है, इस तरह का दावा किया जिसका बड़े पुरजोर तरीके से खंडन किया गया, तो मीसा भारती ने कहा कि क्या अब ये सर्टिफिकेट बांटेंगे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव से जब रिपोर्टर्स ने सवाल किया तो उन्होंने पूछा कि क्या वो मुसहर हैं, मुसहर यानी जिस जाति से मांझी साहब आते हैं। तो उसके बाद मांझी साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने, ये ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने कहा कि लालू जी, हम मुसहर भुइयां हैं, हमारे पिता मुसहर भुइयां थे, हमारे दादा मुसहर भुइयां थे, हमारे परदादा मुसहर भुइयां थे, हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। ये जवाब दिया उन्होंने ट्विटर पर लिखकर, जिसे अब एक्स कहा जाता है। और ये पूरा मामला हुआ और उसी में उन्होंने ये आरोप लगाया कि लालू यादव दरअसल अपने आप को यादव बताते हैं, लेकिन वो यादव नहीं है और वो इतिहास में चले गए। पुराने जमाने की उन्होंने कहानी सुनाई। इसको लेकर जिस तरह का ये विवाद शक्ल ले रहा है, जेडीयू ने भी इस पर अपनी बात की। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार साहब, उन्होंने कहा और याद दिलाया कि अनुसूचित जाति जनजाति का एक्ट 1989 का इस देश में प्रभावी है। यानी उनका ये कहना था कि मांझी साहब जिस जाति से आते हैं और जिस तरह के कमेंट लालू यादव और तेजस्वी यादव उन पर कर रहे हैं, मांझी साहब जाकर कानून की मदद ले सकते हैं। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर नेता हैं, अनिल झा साहब हैं, जो चेतना समिति विद्यापति भवन के बिहार के सचिव भी हैं, सह प्रचार प्रभारी हैं, सारे मुद्दे को समझते हैं। दोनों नेताओं के एक्शंस को काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। क्या कहेंगे अनिल झा साहब, बिहार की किस तरह की इमेज ये लोग नेता बना रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? न, राजनीति करने वाले लोग, खास करके ये लोग तो अनुभवी आदमी हैं और बड़े बड़े पद बिहार को मैंने नेतृत्व कर चुके हैं। इन लोगों को इस तरह से छिछरा लेदी वाला बात नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक ज्ञान, अपने नैतिकता को इस तरह से जो है सो सरेआम पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहिए था। बात करने का बहुत तरीका होता है। पार्टी में सब पार्टी चला रहे हैं, अपने अपने पार्टी के सभी लोग माने मुख्य करता धरता है, फिर भी इस तरह का ये लोग जो है सो एक दूसरे पर जो कटाक्ष कर रहे हैं,
कि खास करके कोई भी वर्ग का जनता है उसको ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। तब तो एक बात आप सही बोले हैं, जो वोट की राजनीति है, सब अपने अपने वोट बैंक को जो है सो हमको आपको या और वर्ग को अच्छा लगे नहीं लगे, अगर वो अपने वर्ग को अपनी बात से खुश रख सकते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा रख सकते हैं अपनी नीति से, अपनी बात से, अपनी बोली से, अपने राजनीतिक कार्यशैली से, तो यही लोग कर रहे हैं। और जदयू का क्या स्टैंड है? नीरज कुमार जी जो बोले हैं वो तो बिल्कुल सही बोले हैं ना, क्या गलत बोले हैं? हम कहते हैं जो किसी को शर्मा या किसी को वर्म, कोई उपनाम, हर चीज के लिए कानून बना हुआ है ना। हम किसी चीज से, किसी बात से, चाहे वो राजनीतिक बात हो या अन्य समाज की गतिविधि की बात हो या कोई भी माने कानून से अलग बात हो, तो स्वाभाविक है जो आदमी बाद में कानून के दायरा को झांकता है, जो उसमें जा करके हमको उस चीज का जो है सो निराकरण होगा। तो ये नीरज भैया यही बात बोले हैं, जो मन SC/SC एक्ट जो है सो कार्यरत है बिहार में, तो अगर हमारे माननीय मांझी जी को इस तरह की कोई बात नजर आती है तो उसका सहारा ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और संतोष सुमन जी, स्वाभाविक है पिता पुत्र का बात है, तो स्वाभाविक है उनके पिता के ऊपर यदि कोई राजनीतिक कटाक्ष होगी तो उनका तो बोलना वाजिब होता है। वैसे पिता पुत्र दोनों अपने पार्टी के सरगना ही है, तो क्या कहा जाए इसमें, ये बात तो अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी राजनीतिक बात में क्या हम लोग, उनके पार्टी का मामला है, लालू जी का अपना पार्टी है, इसमें जदयू का क्या स्टैंड हो सकता है? अच्छी बात तो नहीं है। मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं झा साहब आपके पास लौटूंगा। मैं एक बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी से आप भी जुड़े हुए हैं, इन सारे नेताओं को करीब से देखते रहे हैं, लालू यादव के भी रिश्ते रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ रहे हैं, कुछ दिनों पहले या एक आध साल पहले आप लोग सरकार में भी साथ थे। और दूसरी बात, जो बिहार की इमेज बनती है, ओवरऑल इमेज जो बनती है, इन बयानों से इमेज बनती है। और इतने सीनियर नेता जिन्हें हम भी कह रहे हैं कि ये महारथी हैं, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक केंद्रीय मंत्री थे, एक केंद्रीय मंत्री आज की तारीख में है, इसके अलावा ये डिग्रियां गिना रहे हैं। मांझी साहब ने, डॉक्टर साहब, डिग्रियों की जानकारी दी, उन्होंने बताया संतोष सुमन क्या क्या पढ़े हुए हैं, अपने बेटी की डिग्रियां बताई, अपनी भी डिग्री बताई, और पूछा कि आप बताएं। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर एक हमला है, जिनके बारे में प्रशांत किशोर भी एक हमला करते हैं कि ये 9वीं पास हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो क्या ये मतलब किस लेवल पर बिहार की पॉलिटिक्स जा रही है? चुनाव करीब है, ये समझ में आता है, लेकिन गिरने की भी एक सीमा है, कौन कौन कहां कहां कितना नीचे जाएगा। ये बात तो सही है, और मांझी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, BSc किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कुछ दिन भारत सरकार की नौकरी भी किए हो पोस्ट ऑफिस में, ये बात स्वाभाविक है। और वो जो कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई की जो बात, डिग्री की बात कहते हैं, उनके बेटा ज्यादा डिग्री वाले हैं लालू जी के बेटा से अपेक्षा, लेकिन लालू जी की बेटियां तो काफी डिग्री रखे हुए हैं, मेडिकल होप में डॉक्टर है, MBBS है, तो वो अलग बात है। लेकिन इन लोगों की, इन कॉलेज की डिग्रियों से कहीं अनुभव का डिग्री बहुत बड़ा है, और वो अनुभव का डिग्री दुर्भाग्य है कि इस तरह से उसका उपयोग हो रहा है। ये समाज में विद्वेष पैदा करेगा, न कि समरसता कायम होगा। और जरूरत होता है, राजनीतिज्ञों का काम है समाज में आपस में समरसता कायम करना, और ये इतने अनुभव रखने के बाद भी ये कटुता पैदा कर रहे हैं। एक तो घटना ही है गलत है, लगभग 80 लोगों का घर जलाया गया है, वो अपने आप में एक बड़ी दुखद है, महादलितों का। और उसके बाद इस तरह का अगर चर्चा हो तो समाज में जहां जो जैसे, चूंकि इन दोनों के फॉलोअर हैं, अपने अपने जमात में फॉलोअर हैं, तो स्वाभाविक है कटुता उन दोनों समुदाय के बीच में बढ़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पे कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए, इन दोनों को सीज फायर करना चाहिए, और दूसरे भी जो है उन लोग को इसमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की बात ये लोग नहीं करें, नहीं तो क्या सीख देंगे।
सोसाइटी को ये क्या सीख देंगे, ये उठपटांग एक दूसरे पर लांछना लगा करके? अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं अनिल झा साहब तिवारी जी, उनको मैं सुन रहा था, उनका ये कहना है कि आज जो भी स्थिति जीतन राम मांझी की है, आज जहां भी वो हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो वो लालू प्रसाद यादव की वजह से हैं। लालू जी ने पिछड़ों के लिए, दबे कुचले समाज के लिए आवाज उठाई, उसी वजह से आज जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद होने के बावजूद केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो आपको भी अनिल साहब ऐसा लगता है, अनिल झा जी, आपको भी ऐसा लगता है कि लालू यादव की कृपा से ही जीतन राम मांझी आज इतने बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री हैं? ये आपको दावा कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं। जीतन राम मांझी जी कांग्रेस के समय में लगातार, कांग्रेस की देन है जीतन राम मांझी। कांग्रेस पार्टी उनको विधायक बनाया और लगातार वो विधायक भी रहे और मंत्री भी होते रहे। उसके बाद तो चले आए नीतीश जी के पास। तो लालू जी से उनको कब मने ये हुआ? और लालू जी अपने समय में जो दलित और पिछड़े कुचले की बात कर रहे हैं, वो अपने जमाने में किए हों या जो भी किए हों, उससे मांझी जी का राजनीतिक स्वरूप बदल जाएगा या राजनीतिक कार्यशैली बदल जाएगा? वो तो पहले से वो कार्यशैली कर रहे थे, तो उनसे क्या मतलब उनका अथी हो जाएगा? अब जातीय समीकरण में मतलब आप किसी बात को जोड़ दीजिए, किसी नेता को जोड़ दीजिए, ये तो अपने मन की बात है। आपको जो मन हो, जिसका मन हो कह दीजिए। कहने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र है हर आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, सारे बयान सबके सामने है, सारी स्थितियां सामने है, और ये लगभग 5-6 दिन हो गए इस विवाद को चलते हुए। हम शुरुआत में इसमें बात नहीं करना चाह रहे थे, पहले दिन से घटना हमारे सामने है, लेकिन हमें ये लगा कि ये बिल्कुल खिंचता चला जा रहा है मामला, और दिन प्रतिदिन इसका स्वरूप बिगड़ता ही जा रहा है। जिस तरह के एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब मामला बढ़ गया है, अब तो कानून का सहारा लेने की भी बात आ रही है। हो सकता है इसमें मुकदमा दर्ज भी हो जाए। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये समझाइए, बाद में ये सवाल मैं अनिल झा साहब से भी पूछूंगा, इसमें आपको क्या लगता है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है? दो पार्टियां हैं, एक तरफ लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है, क्योंकि तेजस्वी बयान दे चुके हैं, मीसा भारती दे चुकी हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे सुमन साहब जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये दो पार्टियां आमने सामने की हैं। इसके अलावा जेडीयू, जो यहाँ पर अनिल साहब हमारे साथ हैं ही, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडिया अलायंस, क्योंकि अगर हम बात करेंगे बाकी एनडीए के बाकी जो घटक दल हैं, वो साफ किनारा करके चले गए। चिराग पासवान ने कहा कि दोनों इतने बड़े हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी ना किसी को फायदा और किसी ना किसी को नुकसान तो होगा। क्या लग रहा है? नहीं, ये दोनों में किसी को फायदा नहीं है, इसलिए कि पहले से यादवों के नेता हैं लालू जी, उसको बरकरार रखने के लिए जो कवायद कर लें, दूसरा कोई उनके साथ जुटेगा नहीं इस घटना के बाद। और मांझी जी ऑलरेडी पहले से मांझी लोगों के नेता हैं, तो उनके साथ दूसरा कोई तो जुटेगा नहीं। यादव तो उनके साथ थे नहीं, और लालू जी के साथ भी मांझी नहीं थे, तो किसी को नफा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन सोसाइटी को इसका घाटा होने वाला है। ये नफरत जो पैदा होगा, ये भिन्न भिन्न जगहों पर कटुता पैदा होगी प्रदेश के अलग अलग इलाके में, और उसका दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को तो कोई फायदा नुकसान है नहीं, सोसाइटी को, सभ्य समाज को एक घाटा है, नुकसान है। मैं तो यही समझता हूँ। जी अनिल झा साहब, आपका भी एक कमेंट ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को विराम करेंगे। आपको क्या लगता है, किसी को क्या फायदा हो रहा है, किसी को क्या नुकसान हो रहा है? इन दोनों पार्टियों के अलावा बाकी लोगों को कोई फायदा, कोई नुकसान, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बिहार का जो अभी राजनीतिक परिदृश्य है, खास करके 2025 का विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, हर कोई जो है सो अपने जातीय ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं, अपने नेतृत्व को बरकरार रखने में और बने राजनीतिक रूप से साबित करने के लिए का जो हो रहा है, उसमें वो जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ तो एक ही बात है, यहाँ तो जय एनडीए और तय एनडीए है,
और डबल इंजन की सरकार है। दोनों जगह से जो मांझी जी चूंकि हम लोगों के साथ हैं अभी, तो मांझी जी का सिक्का जो है सो खनखना रहा है, राजनीतिक सिक्का। और आलोक जी, सुमन जी भी हम लोगों के साथ ही हैं प्रदेश में। तो इन लोगों का जो है सो अपना जो राजनीतिक सूझबूझ है उस सही दिशा में चल रहा है। और लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल को कोई नफा नहीं होने वाला है। इस बार जो नीतीश जी का जो कार्य है, खास करके डबल इंजन की सरकार, जब से मोदी जी का 100 दिन जो पूरा हुआ है तीसरे टर्म का, उसका जो बिगुल फुकाया है पूरे देश में जो है सब मोहब्बत की दुकान बंद होनी शुरू हो गई है। समझ गए? बंगाल प्रकरण आप देख लीजिए। तो इसी तरह से ये लोग जो है सो छटपटाहट में है। अब इन लोगों की जो है सो राजनीतिक सूझबूझ जो है वो अब चौंधियाने लगी है मोदी जी के विकास के माने जो तरीका है करने का उसमें। और बिहार में तो अब विकसित बिहार का स्वरूप अब लोग देखने लगा है। तब विकसित बिहार का स्वरूप तो इतना जबरदस्त होगा जो अब नया जनरेशन के लिए तो ये सबसे बड़ा तोहफा हो जाएगा। इस बार जो है सो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा ना, उसके जो है सो 2010 में जो परिणाम आया था एनडीए को, उससे भी बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आएगा। उसी के इंतजार में सब लोग जो है सो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई जातिवाद की बात करते हैं, कोई विकास की बात करते हैं, और कोई उलूल जुलूल बात करके जिसका कोई राजनीतिक सार नहीं है, जो अपने नेतृत्व को बरकरार रखने में असहजता महसूस कर रहे हैं, यही लोग इस तरह का काम करने में लगे हुए हैं। बस मैं तो यही जानता हूं। जी बिल्कुल, इसमें आपने कुल मिला के बात कर दी कि एनडीए को, जनता दल यूनाइटेड को आपको फायदा होने जा रहा है। आपने कहा कि एक दुकान बंद हो रही है, लेकिन एक दुकान 2 अक्टूबर को खुलने भी जा रही है। उस दुकान को लेकर भी हम जल्दी बात करेंगे, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं जो नई दुकान 2 अक्टूबर को खोलने जा रहे हैं कि वो आपकी दुकान पर ताला लगा देंगे। लेकिन उसके लिए किसी और दिन, किसी और समय हम लोग कैपिटल हेडलाइंस पर चर्चा करेंगे, और मैं आमंत्रित करूंगा अनिल झा साहब की आप भी उस चर्चा में शामिल हो। लेकिन आज की चर्चा के लिए मैं यही कहूंगा, जो हमारे दोनों मेहमानों ने कहा है, खासतौर पर बिहार की एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश की एक इमेज रही है, बहुत शालीनता की इमेज रही है, खासतौर पर मिथिला, जहां से अनिल झा साहब आते हैं और एक प्रतिष्ठित संस्थान से ये जुड़े हुए हैं। बिहार की ओवरऑल भी एक इमेज रही है। नेताओं के जो महारथी, हम जिन्हें महारथी कह रहे हैं, लालू यादव साहब महारथी हैं। वाकई उन्होंने समाज के एक बड़े तबके को एक रिलीफ दिया है। मांझी साहब भी एक महारथी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उम्र भी उनकी इतनी है, लेकिन उनका व्यवहार आज की तारीख में जो है, कम से कम इस मामले में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के दिनों के बच्चे हों। और कोई नहीं चाहेगा कि ये मामला आगे खिंचे, समाज के अंदर इस तरह से दूरियां बने। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत आभार कि आपने कैपिटल हेडलाइंस पर आकर अपनी बात की, और देखने वालों का भी बहुत बहुत आभार